भंडारा जिले में अगले 3 दिन बेमौसम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले 3 दिन बादल बने रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वर्तमान में ग्रीष्मकालीन फसल किसानों के खेतों में है। किसानों ने फसल काटने की तैयारी की है, लेकिन बारिश हुई फसल का नुकसान होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुंद मोहोलकर ने ग्रहों के गोचर के अनुसार 8 जून तक के मौसम का पूर्वानुमान बताते हुए कहा कि 14 मई 2024 को रवि ने शाम 5:21 पर वृषभ राशि में किया और वे कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। फिर 25 मई को रवि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को रवि मृग नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस साल बारिश का मौसम जल्दी शुरू हो जाएगा और बारिश औसत के 98% होगी। 11 से 15 जून के बीच विदर्भ में बारिश होगी, लेकिन 5 जून के बाद ही महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्व विदर्भ में तूफानी हवाओं के साथ प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर 29 मई को केरल पहुंची बारिश 15 जून तक पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लेगी। ग्रहों की चाल के अनुसार इस वर्ष वर्षा अच्छी होने के संकेत है। महाराष्ट्र के सभी जिला अस्पतालों में से भंडारा जिला सामान्य अस्पताल को महाराष्ट्र शासन की सभी योजनाएं सभी मरीजों को जिला अस्पताल में, साथ ही ग्रामीण अस्पताल और उप जिला अस्पताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की तकलीफ हुए बिना उसको सुविधा दी गई है। इसलिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल को 1 अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक महाराष्ट्र सरकार की सभी मुफ्त योजनाओं का लाभ सभी मरीजों को मिला है। इसलिए जिला सामान्य अस्पताल भंडारा को वार्षिक 3रा क्रमांक मिला है। बता दें कि जिले के सभी अस्पतालों में महाराष्ट्र सरकार की हर एक योजनाएं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और अपर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेम्बू ने की अहम भूमिका रही है। उन्होंने समय समय पर उप जिला अस्पताल हो या ग्रामीण अस्पताल वहां जाकर योजनाओं के बारे में स्वयं मरीजों को बताया है। इसलिए जिला अस्पताल भंडारा को वर्षीय रैंकिंग में 3रा क्रमांक मिला है, जिसको लेकर भंडारा जिले में जिला अस्पताल की प्रशंसा की जा रही है। इस कार्य के लिए BS क्राइम इंडिया न्यूज और आवाज भंडारा सराहना करती है। भंडारा जिले में खेल संस्कृति का विकास हो, इसके लिए स्थानीय छत्रपति शिवाजी महाराज जिला क्रीडा संकुल में ग्रीष्मकालीन बैडमिंटन, स्केटिंग के साथ अन्य खेल और स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए 13 मई से पंजीयन शुरू हुआ है। 15 मई से नागरिकों के लिए स्विमिंग पूल शुरू किया गया है। जिला क्रीडा संकुल में कार्यालयीन समय पर पंजीयन कराया जा सकता है। जिले की शाला तथा महाविद्यालयों के छात्र भी इसका लाभ ले, ऐसा आह्वान जिला क्रीडा अधिकारी लतिका लेकुरवाडे ने किया है।
बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालय येथील रक्तपेढी ही जिल्ह्यातील एकमेव अशी शासकीय रक्तपेढी असून शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये सुमारे 8 ते 10 दिवस पुरेल एवढाच रक्तसाठा आहे. रक्ताची भीषण टंचाई पाहता रक्तदातांनी स्वयंस्फूर्तीने रक्तदान करावे असे आवाहन केले जात आहे. येथील शासकीय सह खासगी रुग्णालयातून अत्याधुनिक आणि दर्जेदार सुविधा देणारी अनेक खासगी रुग्णालये आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यासह लगतच्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यातील रुग्णही येथेच उपचारासाठी येतात. यात प्रामुख्याने गंभीर आजार, अपघात आणि बाळंतपणाच्या रुग्णांची संख्या अधिक असते. याशिवाय सिकल सेल, थॅलेसेमिया, कॅन्सर बाधित रुग्णांना नियमित रक्त द्यावे लागते. त्यांना रक्त पुरवठा करण्यासाठी शासकीय रक्तपेढी सोबतच खासगी ब्लड बँकही आहेत. यामध्ये शासकीय रक्तपेढीची स्थिती बघितल्यास येथे सुमारे 8 ते 10 दिवस पुरणार एवढाच रक्तसाठा उपलब्ध आहे. उन्हाळ्यात नागरिक रक्तदानासाठी पुढे येत नाही. शिवाय सध्या रक्तदान शिबिराचे आयोजनही बंद पडले आहेत. त्यामुळे रक्तपेढीला रक्ताचा पुरवठा बंद झाला असून स्थिती कठीण झाली आहे. शहरात अनेक अद्ययावत खासगी रुग्णालये आहेत. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्यापासून येथे जिल्ह्यासह लगतच्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यातील रुग्णही उपचारासाठी येतात. त्यामुळे येथे दररोज सुमारे 20 ते 25 युनिटची मागणी असते. मात्र त्या तुलनेत ब्लड संकलित होताना दिसून येत नाही. परिणामी रक्ताची टंचाई नेहमीच दिसून येते. रक्तपेढीला दररोज 20 ते 25 युनिट आवश्यकता असते. त्या तुलनेत रक्त संकलित होण्याचे प्रमाण कमी असते. सध्या स्थितीत जिल्ह्यात सुमारे 8 ते 10 दिवस पुरेल एवढाच रक्तसाठा उपलब्ध आहे. रक्तदान हे श्रेष्ठ दान असल्याने सामाजिक संस्था तसेच रक्तदातांनी पुढाकार घेऊन रक्तदान करावे असे आवाहन डॉक्टर संजय माहुले, शासकीय रक्तपेढी प्रमुख यांनी केले आहे. आपल्या बाई गंगाबाई रक्त केंद्रामध्ये सध्याच्या घडीला 10 ते 12 दिवसाचं किंवा 15 दिवसाचा आमच्याकडे साठा उपलब्ध आहे. तो साठा निरंतर भरत राहतो. म्हणजे आपण आमच्याकडे व्हॉलंटरी ब्लड डोनेशन होत राहतात. त्याच्यामुळे थोडंफार होत राहतो. जर का आपल्याकडे उन्हाळ्यात असं बघितलं जाते, दरवेळेला आपल्याकडे ते ब्लड डोनेशन कॅम्प अरेंज करणं खूप कठीण जाते उन्हाळ्यात, कारण की लग्न आणि बाकी सगळ्या गोष्टी असतात. तर सामाजिक संस्था आणि बाकी इथले जे नागरिक आहेत, जबाबदार नागरिक आहेत, त्यांना असे आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त ब्लड डोनेशन कॅम्प अरेंज करून आपल्याकडे ब्लड डोनेशन कॅम्प अरेंज करून आपल्याकडे ब्लड साठा उपलब्ध करून द्यावा. सर तेच आहे की लग्न समारंभ खूप असतात उन्हाळ्यात, जास्ती बाकीच्या ठिकाणी असल्याकारणे लोक जमा होत नाही. जरी ब्लड डोनेशन कॅम्प अरेंज झालं तरी ते तेवढे उत्साहाने ब्लड डोनेट करायला बघत नाहीत नागरिक. तर त्यांना, कारण की हा निरंतर एक प्रवाह राहतो रक्तकेंद्रामध्ये, कारण की आमच्याकडनं रक्त जात राहतो पण येण्याचा जो प्रमाण आहे तो खूप कमी आहे. आमच्याकडे ए पॉझिटिव्ह आणि ए बी पॉझिटिव्हची जास्ती कमतरता आहे. तर त्या अनुषंगाने असं आवाहन करायची इच्छा होत आहे की ए पॉझिटिव्ह आणि ए बी पॉझिटिव्ह जास्तीत जास्त आमच्याकडे जर डोनेट झालं तर त्याचं ते रक्तसाठा मेंटेन करायला आम्हाला उपयोगी पडेल. सर आपल्याकडे सध्या 215 पूर्ण रक्तसाठा आहे एकूण. तो जवळपास 8 ते 10 दिवस पुरेल इतका रक्तसाठा आहे आणि त्यातल्या त्यात ए पॉझिटिव्हचा साठा कमी आहे. ओ आणि बीची जास्त आवश्यकता असते. सध्या रक्तदान शिबिरे सध्या नाहीच आहे. उन्हाळा असल्यामुळे रक्तदान शिबिरे कमीच असतात. तर मी जनतेला आवाहन करेल, सामाजिक संघटनांना आवाहन करेल की तुम्ही रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे. ओ आणि बी ब्लड ग्रुपची जास्त आवश्यकता आहे, पण आपल्याकडे ए पॉझिटिव्हचा शॉर्टेज आहे. ए पॉझिटिव्ह हा रेअर ग्रुप आहे तर त्याची जास्त आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील ही एकमेव अशी शासकीय रक्तकेंद्र आहे. त्यामुळे जे रक्तदाते आहेत त्यांना मी आवाहन करते की जास्तीत जास्त संख्येने रक्तदान करावे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शनिवार से गोढ़ा में नाले को गहरा करने और तटबंध से गाद हटाने का काम चल रहा है। इस काम पर 270 जॉब कार्ड धारक मजदूर नियमित रूप से काम कर रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी के रोजगार की गारंटी देकर कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की गई है। गोढ़ा में रोजगार गारंटी
योजना के तहत नाले को गहरा करने और बांध से गाद निकालने का काम 11 मई से शुरू किया गया है और इसमें कुल 270 जॉब कार्ड धारक कार्यरत है। यह कार्य 1 माह तक चलेगा। पिछले वर्ष रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को प्रतिदिन 273 रुपए की मजदूरी मनरेगा के काम पर मजदूरों को मिली। नतीजतन मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे इस साल 1 अप्रैल से रोजगार गारंटी कार्य की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है और यह 297 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी हो गई।